जय जय, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, मैं कुछ खोसा गया था। क्या कहा तुमने? प्रॉब्लम है थोड़ी ऑफिस में। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट। मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। जय, टेक केयर, ओके? ओके, बाय बाय। शोभा, जी मैम साहब। ये सब साफ कर लेना। जी। ये आवाज कैसी? शोभा, जी मैम साहब। ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? आवाज? कैसी आवाज मैम साहब? ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? नहीं मैम साहब, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये सब क्या है? ये सब क्या है ब्रिजेंद्र? तुम मेरे पार्टनर हो या दुश्मन? प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। पिछले महीने हमने 600 क्विंटल सीमेंट खरीदा था और तुमने बेचा 1000 क्विंटल। बराबर है 1000 क्विंटल। तो ये एक्स्ट्रा 400 क्विंटल कहाँ से आया? तुम्हें मालूम होगा कहाँ से आया। तुम बताओ कहाँ से आया। पेपर पर साइन तो तुम ही करते हो। अरे तुमने करवाए हैं धोखे से साइन। 600 क्विंटल सीमेंट को मिलावट करवा के तुमने 1000 क्विंटल करवा दिया। हेलो, हाँ जय बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भरत भाई। क्या ये कैसे हो सकता है भरत भाई? ये हमने कोई गुंडे बिंडे नहीं भेजे। भरत भाई आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ये कैसे? ये सुबह से 10वां फोन है, 10वां। हमारे क्लाइंट के पास पैसे वसूल करवाने के लिए तुमने गुंडे भेजने शुरू कर दिए, वो भी मेरे नाम पर। ये सब करना पड़ता है जय, आजकल ये सब करना पड़ता है। और ये जो कंपनी है ना, सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, मेरी वजह से। तुम एक काम करो जय, ये कंपनी तुम छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं मेरी कंपनी छोड़ दूं? इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मेरी करोड़ों की कंपनी तुम खरीदना चाहते हो, वो भी 50 लाख रुपए में? हाँ, चुपचाप लो और निकल लो। और हाँ, हमारी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसे एक बार फिर से पढ़ लो। क्यों, क्या है उसमें? उसमें लिखा है कि अगर एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा पार्टनर इस कंपनी का मालिक हो जाता है। इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो क्या है कि कल मुझे मेरा ज्योतिषी मिला था, कह रहा था कि जब तक वो बैठा है मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ बुरा होगा वो तुम्हारा ही होगा। अरे तो वही आवाज है जो मैंने पहले भी सुनी थी। तुम वही औरत हो ना जिसने मेरे घर में भी रोना धोना किया था? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम कौन हो? क्या चाहती हो? इस तरह रोए क्यों जा रही हो? कुछ तो। मैम साहब, क्या हुआ? ये आपने रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? और ये आप किससे बातें कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ये औरत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। भाई साहब, आपको कोई औरत नजर आती है? नहीं, यहाँ तो कोई औरत नजर नहीं आ रही। आप लोगों को ये औरत दिखाई नहीं दे रही है? ये मैम साहब, आपका दिमाग खराब हो गया, यहाँ कोई औरत नहीं है। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं सिमी जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा है और उसे जोर जोर से रोते हुए भी सुना है। अच्छा? और किसी और को ना तो वो दिखाई दी, ना ही उसका रोना सुनाई दिया। डॉक्टर, कहीं ये हेलुसिनेशन तो? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लग रहा है सिमी जी आप बहुत थक गई हैं। थक गई? किस चीज से? और इस थकान का
इस सब से क्या संबंध है डॉक्टर? सिमी जी, आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन टेंशन या एनी मेंटल प्रॉब्लम? आप कभी पहले भी किसी डॉक्टर के पास इस मामले में गए हैं? नहीं। ऐसे हेल्यूसिनेशंस आपको पहले भी कभी हुए हैं? देखो प्रिजेंद्र, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो सीधे रास्ते पर चलो, तुम्हारी हमारी फिर से दोस्ती, या ये कंपनी छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की अच्छी कीमत दूंगा मैं। अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो, और अगर मैंने ना कह दिया तो मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा मैं। अबे बेवकूफ, पुलिस में जाएगा तो मारा जाएगा। इस कंपनी में जितने गैर कानूनी काम हुए हैं वो तुमने किए हैं। सारे पेपर्स पे दस्तखत तुमने किए हैं। क्या है? मैंने तो देखे तक नहीं है। देखे तक नहीं? और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पुलिस में बयान दूंगा कि तुमने जितने गुंडे पाल रखे थे उनमें से किसी एक ने तुम्हारी छुट्टी कर दी। फर्स्ट क्लास। राजा बाहर आ। राजा जी साहब। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। तू अपनी बंदूक में गोली भर ले, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। रुकिए मेम साहब, मैं खोलती हूँ। हाँ, देखो कौन है। नमस्ते साहब जी। ओह जय, क्या बात है जय, परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत थक गया हूँ मैं सिम्मी। मैं शावर लेकर आता हूँ। कैसा तूफान मेम साहब? अरे कमाल कर रही है, ये इतना सब कुछ हो गया और तू पूछे कैसा तूफान? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये किताबें गिर गई, फ्रेम गिर गई, तू पूछ रही है कैसा तूफान? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ मेम साहब, देखिए। लेकिन वो अभी। ठीक है तुम जाओ। जी मेम साहब। ये आपको क्या हुआ मेम साहब? आप किससे बातें कर रही है? दरवाजा तो बंद है। ये सब क्या हो रहा है? क्या
मुझे सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई रोती हुई औरत दिखाई पड़ी है? बता, तुम जानते हो उसे? जय, मैं समझी थी कि मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा? जय रिलैक्स सिमी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मैंने भी उस रोती हुई औरत को देखा है। हाल ही में? नहीं, करीब 7 साल पहले, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दादाजी बीमार थे। उस वक्त हम लोग उनके साथ गांव में ही थे। पिताजी दवाइयां लाने के लिए बाहर गए थे कि अचानक बिजली चली गई और दादाजी के साथ सिर्फ मैं और डॉक्टर ही थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि इनके बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल क्या देख रहे हो? पिताजी कुछ अजीब भयानक रोने की आवाजें सुनी मैंने इधर से। औरत। कहीं तुमने कोई रोती हुई औरत तो नहीं देखी? माय गॉड, तो तुमने उस औरत को देख लिया? पिताजी कौन थी वो औरत और वो क्यों रो रही थी? पिताजी बेटा, वो हमारे लिए रो रही थी। वो इंसान नहीं, आत्मा है। आत्मा? हाँ, आत्मा। तुम तो जानते ही हो, हमारे दादा परदादा राजा थे और ये आत्मा हमारे खानदान के साथ सदियों से जुड़ी है। मगर पिताजी, मैंने उसे अभी देखा था पिताजी। यही तो अनर्थ हो गया बेटे। जब भी हमारे खानदान में कोई ना कोई मरने वाला होता है तो ये उसके मरने से पहले ये आत्मा नजर आती है, लेकिन मरने वाले को न ये आत्मा नजर आती है और न ही इसकी आवाज सुनाई देती है। ये हमेशा हमारे खानदान के किसी और इंसान को नजर आती है। मतलब दादाजी? कोई ना कोई तो जरूर मरेगा बेटा हमारे खानदान में। नहीं पिताजी, ये सारा अंधविश्वास लगता है मुझे। कल नदी किनारे चलते हैं, पता चल जाएगा आगे क्या होगा। हाँ बेटा, जब भी कोई मरने वाला होता है ना, तो वो औरत यहाँ भी दिखती है। यहाँ भी? हाँ, मरने वाले के खून से सने कपड़े धोते हुए, और मरने वाला वही कपड़े पहनकर मर जाता है। ये भगवान, ये औरत यहाँ ना ही दिखाई दे तो अच्छा है, दादाजी बच जाएंगे। मुझे डर है बेटा, आज वो औरत दादाजी के कपड़े धो रही होगी। नहीं पिताजी, वही कपड़े जो दादाजी ने घर में पहने। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। सदियों से ऐसा ही होता है बेटा। पिताजी, वो वही औरत है, वो देखिए। कहाँ है बेटा? यहाँ से 5वीं, वो पीली किनार वाली साड़ी पहनी है ना, वो देखिए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेटा। कौन? उसके हाथ में वही कपड़े जो आपने पहने हैं पिताजी। बेटा, इसका मतलब आज दादाजी नहीं, आज मैं मरने वाला हूँ।
बार बार होते हुए दिखाई पड़ रही है। हाँ, जय, इसका मतलब हमारे परिवार में किसी की मौत होने वाली है सिमी। और वो मैं ही हो सकता। नहीं जय, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो जय। जो होना है वो होकर ही रहेगा सिमी, उसे कोई नहीं टाल सकता। वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। उस औरत की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। और आईने में तुम्हें ही उल्टा दिखाई दे रहा था। सुनाई दे रही है ना मेरी मौत की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है ना सिमी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। कुछ नहीं होगा जय को, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। जवाब क्यों नहीं देती? रोज चली जा रही हो। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। मेरा जय मर नहीं सकता, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। मैं हर हाल में उसे बचा कर रहूंगी। मेरा जय मर नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मुझे छोड़कर वो। नहीं, जय को कुछ नहीं होगा, मैं जय को बचा कर रहूंगी। कुछ नहीं होगा जय को, कुछ नहीं होगा जय। सिमी! सिमी! वो चली गई जय, वो चली गई जय। शांत हो जाओ सिमी, शांत हो जाओ सिमी, तुम शांत हो जाओ। उस बेचारी बुढ़िया पर चिल्लाने से क्या फायदा होने वाला है? कौन है, उसका क्या कसूर है? वो थोड़ी मेरे मौत के लिए जिम्मेदार है सिमी। वो तो बेचारी बताने के लिए आती है कि कौन मरने वाला है सिमी। वो तो बेचारी शोक मना रही है। चाहे कुछ भी हो जाए जय, जय मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने दूंगी जय। जय जय तुम कैसे घर से बाहर मत निकलना, तुम कहीं मत जाना जय। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।